प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात किए थे कि केमिकल इक्वेशन लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोग सीखेंगे कि कोई केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन लिखा गया है Fe + H2O बना है Fe3O4 + H2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ Fe 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, इसको लिखते रहिए आप। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जितने भी आपको फार्मूला दिए गए हैं सबको एक बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, सबके चारों क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा boxes around each formula, ठीक है, सबसे पहला काम है इनको हम बॉक्स में रखेंगे। Fe को एक बॉक्स में, H2O को दूसरे बॉक्स में, फिर Fe3O4 को के बाद प्लस H2। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको बॉक्स में रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लिस्ट बनाएंगे, डिफरेंट एटम की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में करेंगे, स्टेप सेकेंड। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिस्ट द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम। ठीक है, डिफरेंट एटम की हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास है। ठीक है, एलिमेंट हो गया, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट सबको पता है, तीन की साइड रिएक्टेंट है, और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये RHS आपका है और ये है LHS। क्या करेंगे, एलिमेंट हमारे पास है Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऊपर लिख रहा है कि नहीं वीडियो में, Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, Fe आपका रिएक्टेंट में एक है। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इसी प्रकार से रिएक्ट आपका प्रोडक्ट में Fe जो 3 है, हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन आपका 4 है। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ आई। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि किसका बैलेंसिंग सबसे ज्यादा है, मतलब किसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको, जिसके एटम सबसे ज्यादा अनबैलेंस हैं। तो सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन सा है, तो आप देखोगे ऑक्सीजन, इसमें 1 उसमें 4 है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अनबैलेंस होता है उसी को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो स्टेप नंबर थर्ड आपका हो जाएगा, स्टेप नंबर थर्ड, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। तो लिस्ट बनाए, एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये राइट हैंड एलएचएस पहले लिखेंगे, सॉरी इसको आप एलएचएस करो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और एक होगा आपका आरएचएस, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले एलएचएस और उसके बाद आरएचएस, ठीक है, हो गया। तो इनिशियल माने होता है प्रारंभिक। इनिशियल में जो आपका ऑक्सीजन था एक था, ऑक्सीजन का जो अणु था एक था और अणु इसमें था इन वाटर। आप रिएक्शन देखोगे तो वाटर में ऑक्सीजन एक था, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 थे आपके इनिशियल स्टेज में। तो 4 इन Fe3O4, Fe4 में 3, कितने थे, 4 थे। अब क्या करेंगे, 2 बैलेंस कर देंगे हम इसको, बैलेंस करें, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें बैलेंस हो जाएगा, इक्वल टू 4। बात समझे। तो ये क्या करेंगे, हमारा जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हुआ है यहाँ पे। तो लिखोगे Fe, ठीक है, 4 इन वाटर 4 से गुणा किया, H2O हो गया, ठीक है। Fe3O4 इस साइड आप कहीं गुणा किए नहीं हो, और प्लस H2। ये इक्वेशन जो है आपका वो आपका पार्टली बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। मतलब है आंशिक रूप से ये संतुलित है। आंशिक रूप से मतलब एक चीज हम संतुलित किए, किसको, ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। इसके बाद देखिए हम तो संतुलित किसका करेंगे। अब आपका ये रिएक्शन हो गया। अब इसमें आप देखो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 8 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हम जो अब की बार बैलेंस करेंगे, उस बैलेंस करेंगे इसको ऑक्सीजन को, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बैलेंस स्टेप नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4, 2 बैलेंस हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 2 बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर लें, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को तो यहाँ पे इनिशियल में हम देखेंगे। अब इनिशियल आपका जो पार्टली बैलेंस इक्वेशन था वो था क्या, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2, यही था आपका, ठीक है। अब इनिशियल इसको देखेंगे। इनिशियल में अगर आप देखो तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 4 वाटर, मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में 8 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन जल में कितने आपके हाइड्रोजन है, 8 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। और इन यहाँ पे है H2 में है। क्या करेंगे, 2 बैलेंस कर दें हम, बैलेंस करें तो बैलेंस है 8 है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 4 में कितना आ जाएगा, 8। तो अब जो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा, आंशिक रूप से बैलेंस्ड इक्वेशन वो आएगा Fe, ठीक है, प्लस 4H2O, इसमें तो आपका कोई मल्टीप्लाई हुआ ही, फिर Fe3O4 प्लस 4 मल्टीप्लाई किए हो H2, तो लिखोगे पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आंशिक रूप से इक्वेशन बैलेंस हुआ, 2 चीजें बैलेंस हो गई, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, क्या भी 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि फेरस को किस प्रकार से, क्योंकि अब बचा क्या आपका फेरस बचा है स्टेप नंबर 5 यूज करेंगे हम, ठीक है। स्टेप नंबर 5 यूज करेंगे। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 आपका है टू बैलेंस फेरस, ठीक है, एटम। तो एटम ऑफ फेरस LHS साइड और RHS, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब आगे देखेंगे कि फेरस एटम यहाँ पे इनिशियल में देखेंगे तो फेरस एटम एक है LHS साइड में और राइट हैंड साइड में फेरस एटम कितना आती है, और एक इन Fe में है और 3 इन Fe3O4 में है, ठीक है। अब हम बात आगे करेंगे कि बैलेंस करें कैसे। तो बैलेंस के लिए यहां पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 है, तो जो बैलेंस इक्वेशन आएगा, तो बैलेंस इक्वेशन होगा क्या, 3Fe, ठीक है, प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। आप देखिए जो इक्वेशन है ये क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो फाइनली जो इक्वेशन आपका है तो क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन। आप लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। फाइनली जो इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बात समझ आई। तो इसी प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग ठीक है केमिकल इक्वेशन, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग chemical equation is called heat and trial method, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड वैज्ञानिक यहाँ पे तो इससे भी आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल। अगर आपसे कोई कहे कि इक्वेशन को सॉल्व करिए हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो हम इस प्रकार से हीट एंड ट्रायल मेथड लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, तो सभी रिएक्शन इस मेथड से सॉल्व करना इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा एक इक्वेशन को सॉल्व करने में, बैलेंस करने में। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी एक ही स्टेप में इक्वेशन को सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 और 1R2NH3, या यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे आपका एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे LHS और यहाँ पे RHS, राइट है और ये लेफ्ट है। नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3। तो बैलेंस सबसे पहले किसको कर ले, हाइड्रोजन को करें हम, ठीक है। हाइड्रोजन को करने के लिए बैलेंस अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं, 2 से करना पड़ेगा, 6 हो जाएंगे हाइड्रोजन, ठीक है। अब ध्यान रखना कि हाइड्रोजन वाले में हम गुणा किसने की, यहाँ पे नहीं पे किए हैं, 3 है। तो अगर हम 2 से गुणा यहाँ पे किए तो 2 से गुणा हमको ऊपर ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन से गुणा होगा वो नाइट्रोजन से होगा। तो जब 2 से गुणा किए ये 2 हो गया, 7 हो गया, नहीं 2 2 6 और 6। तो जो बैलेंस इक्वेशन आएगा वो N2 प्लस
3H2 और बनेगा 2NH2। सबके समझ में आएगा। इस प्रकार से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। कुछ होमवर्क है आपके पास, ठीक है, आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास है, बैलेंस करना, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। SO2 प्लस O2 बनेगा SO3, ठीक है। इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। इक्वेशन को आप हीट एंड ट्रायल मेथड